हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस। आप सबको पता है ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो अपने फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हम रेस्पिरेशन किया जाता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है, या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होती है या एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे क्या हैं? अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस किए जाते हैं वही क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस। तब भी आप लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो अब मैं कहूँ आपको कि ज़िंदा आपको रहना है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या सोचते हैं बच्चों? आप सबसे पहली चीज़ क्या सोचते हैं? आप न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं। आप कहेंगे वो भूख लगी है, भूख लगी है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बच्चों हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन चीज़ों का इंटेक करना, या जो ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है, वो बाद में होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब कई तरीके हैं उस चीज़ को लेने के, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को लेने के कई मोड हैं। अब कैसे कैसे हैं अब आपको पता है। कोई क्या होता है? ऑटोट्रोपिक होता है, और कई क्या होते हैं? हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं बच्चों? जो अपना फूड क्या है अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कौन आता है उसमें, कौन आता है? प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं बच्चों? सारे के सारे प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रोप्स में आते हैं। अब उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑटोट्रोप्स हैं या जो फूड है तो वो बना लेते हैं, तो वो किस फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है? तो ये आपको याद रखना है, किस फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है बच्चों? ग्लाइकोजन में वो स्टोर होता है। ग्लाइकोजन फॉर्म में वो स्टोर होता है, किस में? बॉडी में। ठीक है, ऑटोट्रोप के बाद क्या आते हैं बच्चों? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अभी हम सिंपल डेफिनेशन देख रहे हैं कि हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रोप्स के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर? ऑटोट्रोप्स के ऊपर होते हैं। अब हेटरोट्रोपिक के 3 टाइप आते हैं। हेटरोट्रोपिक के कितने होते हैं बच्चों? 3 टाइप होते हैं। उसमें कौन कौन है? पहला तो होता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चों? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग प्लांट या एनिमल पे जो डिपेंड करते हैं, अपना फूड या न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, वो क्या होते हैं? सेप्रोट्रोफिक। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या उस टाइप को हम वैसा न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रोफिक। अब इसमें कौन कौन आता है? जैसे सारे तो जो फंगस हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, ठीक है, और या बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, या यीस्ट हैं, ये सारे किस चीज़ में आ गए बच्चों? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। फिर क्या आता है बच्चों? पैरासाइट। क्या आते हैं? फिर आते हैं इसके बाद पैरासाइट। पैरासाइट पता है ना आपको क्या है? पैरासाइट का मतलब जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी और के ऊपर ही रहेंगे, सारा अपना एनर्जी, सारा फूड न्यूट्रिशन सब उन्हीं से लेंगे। उसमें जैसे आपने अमर बेल सुना होगा, प्लांट में क्या है? अमर बेल सुना होगा, जिसको इंग्लिश में हम कस्क्यूटा बोलते हैं। या फिर आपने जो मच्छर जिसको लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्म होते हैं। फिर एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड का जो इंटेक करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उसी टाइप को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, अमीबा में भी होता है, फ्रॉग में भी होता है, फिश में भी होता है, कैट में भी होता है, डॉग में भी होता है। तो ये सारे क्या हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है, बच्चों जो हमने पढ़ा था कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो किस में होगा? और तो कोई है नहीं जिसके बस में हो क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। क्योंकि एक ही चीज़ हमारे पास है जिसकी वजह से हम इस नेचर में क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमें क्या क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस में एक तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है? लाइट का। CO2 का होना बहुत ज़रूरी है, पानी का होना बहुत ज़रूरी है, और प्लांट्स में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आपको ये रिएक्शन भी याद रखनी है, CO2 और उसमें H2O, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए, और सनलाइट भी होनी चाहिए। तब जाके क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज बनता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 निकलता है और पानी निकलता है। तो आपसे क्या पूछेंगे कि आप ये बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो आपको क्या बताना है? ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब उसके लिए वो एक ख़राब चीज़ है, ठीक है, उसको कोई काम का नहीं है। वहाँ पे मेन हमारे लिए क्या बन गया? ग्लूकोज बाई प्रोडक्ट
O2 है, ठीक है। अब जो आपसे यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्या है फोटोसिंथेसिस है वो कौन सी सेल में परफॉर्म हो रहा है, क्या है, कौन सी सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो कौन सी सेल्स हैं बच्चों, बोलो मुझे। मीजोफिल सेल्स में ये होता है, किसमें, मीजोफिल सेल में। इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको याद कर लेना कि मीजोफिल सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको प्रूफ करना है, जैसे 4 एक्सपेरिमेंट है अपने पास, उनमें से अगर एक भी आपको याद हो गया तो लगभग सारे क्या हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाओ, हमें प्रूफ करो आप कि जो सनलाइट है, क्या है बच्चों, जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे बताएंगे, देखो आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, आपने एक पौधा लगा रखा है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि भाई ये इस प्लांट को, क्योंकि जैसे ये बाहर होगा जिस समय, तो इसमें तो फूड बना होगा, इसमें तो ग्लूकोज बना हुआ होगा, और ग्लूकोज अगर बना हुआ होगा क्योंकि सनलाइट है बाहर तो ग्लूकोज तो 100% बनेगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट होता है बच्चों। क्या होता है, आयोडीन इसमें डाला जाता है। जैसे ही आप इसमें आयोडीन डाल देंगे तो, और वहाँ पे ग्लूकोज अगर हुआ, आयोडीन और ग्लूकोज की तब आप रिएक्शन करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। कैसा, ब्लू और ब्लैक कलर आता है। अब ध्यान से समझना, रिजल्ट मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें कि अगर यहाँ पे सनलाइट हुई, ठीक है, क्या हुई, सनलाइट हुई तो ग्लूकोज बनेगा, ये हमें पता है ना। अभी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता। सनलाइट हुई तो फूड बनता है, और फूड बना तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा आयोडीन डालने के बाद। अगर क्या है, सनलाइट क्या हुई, सनलाइट यहाँ पे नहीं हुई, सनलाइट इस लीफ को नहीं मिली, तो इसमें फूड नहीं बनने वाला, और फूड नहीं बना तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा भी नहीं, ठीक है। हमें इसी एक्सपेरिमेंट को करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है, आपने एक प्लांट लिया, प्लांट को क्या कर लिया, उसमें एक ऐसे लीफ है, ठीक है, पूरा प्लांट है, पर हमने एक लीफ को क्या किया, एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दिया। हाफ लीफ को किससे ढक दिया, ये डार्क जो एरिया कर रहे हैं मतलब इसको ढक दिया गया है। अब इसको लाइट नहीं मिल रही, इस वाले पार्ट को क्या है भाई, यहाँ सन होगा पर इसको लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, इतना हम कह रहे हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें पहले तो कुछ ग्लूकोज तो होगा ना, जो पहले इसने बनाया होगा, तो क्या है, जितने दिन आप इसको बंद रखेंगे, जितना इसमें स्टोर फूड था वो यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है, वो यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए आपने भाई खाना खाया, पर मैं आपका 2 दिन खाना बंद कर दूँ, तो जो पहले आपके पास एनर्जी थी वो आपकी 2 दिन तक यूज़ हो जाएगी ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो सेम यहाँ पे लीफ में फूड तो जो था पहले, पर हमने इसको थोड़ी दिन बंद करके रखा, इसको सनलाइट और तो मिली नहीं, और जो इसके पास था वो इसका यूज़ हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब एक चीज़ हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि लीफ में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। उसका कैसा कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है ना। अब वो भी आयोडीन अगर उस पर डाला गया डायरेक्ट तो वो भी ब्लू ब्लैक कलर दे देता है, क्योंकि वो बिल्कुल डार्क होता है। उसमें जैसे ये आयोडीन डालोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो हमें अच्छे से हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा। तो हम करते क्या है, ये तो हमने बांध के रख दिया, डार्क में रख दिया, भाई उसको कोई लाइट नहीं मिल रही है। फिर हमें करना क्या पड़ता है, इस जो ये लीफ है इसका हमें क्लोरोफिल यहाँ से निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, क्लोरोफिल बाहर निकालना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ का मतलब क्या है, आप यहाँ पानी को गर्म कर रहे हैं ग्लास में, और यहाँ इसके ऊपर, पानी के ऊपर आपने चाइना डिश रखी है, ठीक है, यहाँ पानी है सारा का सारा, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, अल्कोहल डाल के तब आप इसमें लीफ डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अल्कोहल को हीट करेंगे तो वहाँ आग लग सकती है, तो इसी वजह से हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। नीचे पानी गर्म हो रहा है, ऊपर चाइना डिश में अल्कोहल है, उसमें लीफ को डाल दिया गया, जिससे वो डीकलराइज हो जाएगा। उसमें से सारा क्या निकल जाएगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लीफ का क्या निकाल लिया हमने, क्लोरोफिल निकाल लिया। ग्लूकोज नहीं निकला, क्लोरोफिल निकला। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो लीफ को बच्चों फिर हम जैसे यहाँ हीट करके कुछ लाते हैं, फिर उसको पानी में धो लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उस पर क्योंकि बहुत सारा अल्कोहल भी लगा होगा, तो कहीं आयोडीन उसके साथ ना टच दे, इसी वजह से हम उसको वॉश कर लेते हैं। फिर ये सारा काम करने के बाद हमने क्या किया, हमने आयोडीन डाल के देखा, क्योंकि ये फॉयल उतारी हमने, यहाँ फॉयल लगी हुई थी, तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या डाल के देखा, आयोडीन डाल के देखा, तो यहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। क्या नहीं आया, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। क्यों, क्योंकि इसको तो सनलाइट मिली ही नहीं, तो ये फूड तो बना नहीं सकता था, ठीक है। और अगर क्या होता यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाता, तो आपको क्या पता लगता, भाई फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि सनलाइट मिली नहीं, फिर भी इसने फूड बना लिया, है कि नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ से हमें क्या कंफर्म होता है कि भाई ये ढका हुआ था, यहाँ पे कोई अभी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। किसकी वजह से? आयोडीन की वजह से, जिससे पता लगता है कि भाई सनलाइट रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इतना समझ गए बच्चों। ऐसे ही आपको फिर CO2 को भी एक्सप्लेन करना है, CO2 किसके लिए एसेंशियल है कि नहीं है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आपको बच्चों सेम क्लोरोफिल के लिए भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर रहेगा, समझ गए ना आप। बस CO2 वाले में बच्चों एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे जो CO2 है वो कैसे निकाली जाती है। आप लीफ को एक बोतल में डाल देंगे, ठीक है, ऐसे बंद कर देंगे और यहाँ पे KOH डाल देते हैं, क्योंकि KOH क्या कर लेता है? CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है, समझ गए। और जैसे ही आप इस लीफ को जहाँ पे CO2 फ्री इन्वायरमेंट है, जहाँ CO2 है ही नहीं, अगर आप वहाँ पे इसको रखेंगे तो उसको CO2 तो मिल ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। सनलाइट तो मिल रही है, ग्लास के उसमें से चली जाएगी सनलाइट, पर इसको CO2 नहीं मिला। तो फिर अगर आप इस पे आयोडीन डाल के देखेंगे, पहले इसका क्लोरोफिल निकालेंगे, फिर अगर आप इस पे आयोडीन डाल के देखेंगे तो इस लीफ का ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। अब एक टर्म पूछी जाती है हमसे, ये आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। टर्म क्या है बच्चों? वेरीगेटेड लीव्स। क्या है? वेरीगेटेड लीव्स। ये बहुत बार ये टर्म पूछी गई है CBSE में। इसका मतलब क्या है कि ऐसी लीव्स जो क्या हैं, हाफ तो उसमें क्लोरोफिल होता है और आधे पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे भाई ये वाला बीच वाला एरिया तो क्या हो गया? डार्क हो गया, और बाहर वाला क्या है? बिल्कुल कलरलेस है, मतलब यहाँ तो क्लोरोफिल है, बाहर क्लोरोफिल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चों आपसे स्टोमेटा का फंक्शन पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्या है, और उसकी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कितना सुंदर डायग्राम है, आपको भी इतना ही सुंदर डायग्राम याद रखना है। स्टोमेटा मेनली गैसियस एक्सचेंज के लिए काम आता है, और यहीं से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन आगे भी हम पढ़ेंगे क्या होता है ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर्स होते हैं प्लांट्स में, पानी तब ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स में, तो स्टोमेटा ओपन होता है और पानी वहाँ से वाटर वेपर के थ्रू बाहर चला जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में दोनों कौन परफॉर्म करता है? ये स्टोमेटा। और रेस्पिरेशन सारा का सारा फंक्शन किसका है बच्चों? स्टोमेटा का। फोटोसिंथेसिस में क्यों डाला गया? क्योंकि CO2 अंदर कैसे जाएगी नहीं तो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक।